इस वीडियो में मेजरमेंट के बारे में जानकारी लेंगे। इसमें जो पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लीनियर मेजरमेंट, स्टैंडर्ड मीटर, स्टील रूल इंट्रोडक्शन, स्टील रूल का मटेरियल, साइज ऑफ स्टील रूल, टाइप्स ऑफ स्टील रूल और प्रिकॉशन ऑफ स्टील रूल के बारे में पूरी की पूरी जानकारी लेंगे। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लीनियर मेजरमेंट। कार्यशाला में किसी पद्धति में जाप की माप लेने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट का प्रयोग किया जाता है। इस स्टैंडर्ड यूनिट को आधार मानकर माप ली जाती है। विभिन्न पद्धतियों में माप की इकाई अलग अलग होती है। जैसे एफपीएस। एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकंड। इसमें लेंथ का यूनिट होता है फुट। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसमें लेंथ का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से माप ली जाती है। और उसके बाद है एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड। इसमें लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। इसमें मीटर से माप ली जाती है। एसआई सिस्टम पद्धति में मतलब सिस्टम इंटरनेशनल मेथड में जो लेंथ की यूनिट है वो मीटर अभी यही प्रचलित है। अब देखते हैं स्टैंडर्ड मीटर। फ्रांस की राजधानी पेरिस में वेट और माप के अंतरराष्ट्रीय कार्यालय में 0 डिग्री सेल्सियस में प्लेटिनम और इरेडियम की एक छड़ी रखी हुई है, जिस पर बने दो चिन्ह के बीच की दूरी को मानक मीटर माना गया है। इस तरह ये एक छड़ी रखी है, उसमें जो दो बिंदु है उसकी दूरी को मीटर माना गया है। इसमें आप देख सकते हो दूसरे भी है, ब्रिटिश यार्ड, फीट की भी है। विभिन्न देशों की राजधानी में मानक मीटर के प्रारूप रूप रखे हैं। हमारे देश भारत में इसकी एक छड़ी रखी है। जो छड़ी है वो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली में रखी है, और जिस पर बने दो चिन्ह की दूरी को मीटर माना गया है। यह हमारे इंडिया में रखा है मीटर। स्टील रूल इंट्रोडक्शन के बारे में अब हम जानकारी लेते हैं। स्टील रूल एक प्रकार का औजार है जिसका प्रयोग कार्यशाला में किसी जाप की माप लेने के या चेक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस पर सेंटीमीटर और इंच के निशान बने होते हैं। प्रत्येक इंच को 2, 4, 8, 16 और 32 भागों में बांटा जाता है, और सेंटीमीटर में 1 मिलीमीटर और आधे मिलीमीटर में विभक्त किया जाता है। स्टील रूल प्राय स्प्रिंग स्टील, स्टेनलेस स्टील और हाई कार्बन स्टील में भी बनाई जाती है। स्टेनलेस स्टील की जो स्टील रूल होती है उसमें सैटिन क्रोम की परत चढ़ाई जाती है जिससे रस्ट न लगे। अब हम जानते हैं इसके साइज के बारे में। स्टील रूल हमेशा अलग अलग साइज में उपलब्ध होती है, जैसे 150 mm, 300 mm, 500 mm और 1000 mm। इतनी लंबाई में स्टील रूल की लंबाई अवेलेबल होती है। टाइप्स ऑफ स्टील रूल। स्टील रूल के कौन से प्रकार हैं इसके बारे में अब हम जानते हैं। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है। उसमें से है स्टैंडर्ड स्टील रूल, फ्लेक्सिबल स्टील रूल, नैरो रूल, हुक रूल, श्रिंक रूल, की सेट रूल, स्टील टेप रूल। और डिफरेंस बिटवीन रूल एंड स्केल के भी बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं
स्टैंडर्ड स्टील रूल। यह एक प्रकार का साधारण स्टील रूल जैसा ही है, जिसका अधिकतर प्रयोग कार्यशाला में किया जाता है। इस पर इंच और सेंटीमीटर के निशान अंकित रहते हैं। स्टील रूल के द्वारा ब्रिटिश सिस्टम में 1/64 इंचेस इतने एक्यूरेसी से माप ले सकते हैं, और मेट्रिक पद्धति में आधे मिलीमीटर के फर्क से माप ले सकते हैं। इस तरह से ये रूल होते हैं। ये 150 mm, 300 mm, 500 mm में भी उपलब्ध होती है। फ्लेक्सिबल स्टील रूल। इस प्रकार का स्टील रूल देखने में स्टैंडर्ड रूल जैसा ही होता है। इसको स्प्रिंग स्टील की पतली पट्टी से बनाया जाता है, इसलिए इसके लचीलापन अधिक होता है। इसका अधिकतर प्रयोग जो कॉन्केव शेप होते हैं, गोलाकार शेप के कार्य में प्रयोग में लाया जाता है। ये 6 इंच से 15 सेंटीमीटर तक पाए जाते हैं, परंतु कार्य के अनुसार एक अलग अलग लंबाई में भी उपलब्ध कराए जाते हैं। नैरो रूल। इस प्रकार के स्टील रूल की चौड़ाई स्टैंडर्ड स्टील रूल की अपेक्षा कम होती है। इसकी चौड़ाई प्राय 5 mm होती है। इसका अधिकतर प्रयोग कम चौड़ाई वाले ग्रूव जो होते हैं उसमें माप लेने के लिए किया जाता है। यह 30 सेंटीमीटर तक उपलब्ध होती है। अगला है हुक रूल। इस रूल के सिरे पर एक हुक लगी रहती है। इस तरह से हुक लगी रहती है, इसीलिए इसे हुक रूल कहा जाता है। हुक रूल के कारण इसके द्वारा किसी भी सुराग या पाइप के अंदर के किनारों से आसानी से माप ले सकते हैं। इसका प्रयोग इनसाइड कैलिपर और डिवाइडर पर साइज को सेट करने के लिए भी किया जाता है। ये प्राय 300 mm में उपलब्ध होते हैं। उसके बाद आते हैं श्रिंक रूल। इस प्रकार के स्टील रूल स्टैंडर्ड रूल की तरह ही होता है। अंतर केवल इतना होता है कि इसके इंच वाले निशान स्टैंडर्ड इंच से कुछ बड़े होते हैं। यह निशान कार्य के अनुसार कम ज़्यादा परसेंट में बनाए जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो 6% और 12% लिखा है, इसके हिसाब से बनाए जाते हैं। पैटर्न मेकर में जो मोल्ड होता है उसमें पिघली हुई धातु जब भरी जाती है तो वह लाल और गर्म होती है। सांचे में भरने के बाद जब धातु ठंडी होती है तो वह सिकुड़ जाती है। इस प्रकार जब पैटर्न कुछ बड़े साइज का बनेगा तो वह सांचे में भी उतने ही बड़े साइज का बनेगा, और धातु का पुर्जा जब ठंडा होकर सिकुड़ेगा तब लगभग सही साइज में बन जाएगा। इस प्रकार की रूल को इसकी लंबाई और श्रिंक के अलाउंस के अनुसार ही निर्दिष्ट किया जाता है। श्रिंक अलाउंस इस रूल के ऊपर छपा होता है, जैसे कि आप देख सकते हो 6% सिक्स रूल और 12% श्रिंक रूल, और नीचे भी है 1% श्रिंक रूल। इस तरह से ये श्रिंक रूल होती है। इसके बाद आते हैं की सेट रूल। इस प्रकार का रूल एंगल आयन के आकार का होता है। इसका प्रयोग वक्राकार आकार के जो जाब होती है उस पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए और किसी शाफ्ट पर कीवे की मार्किंग करने के लिए किया जाता है। राउंड जो जाब होता है उसके ऊपर मार्किंग करने के लिए, समांतर रेखाएं खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्टील टेप रूल। यह एक प्रकार का फ्लेक्सिबल रूल है जो गोल आकार की डिब्बी में फिट रहता है। यह 6 इंच से लेकर 2 मीटर तक लंबाई में पाया जाता है। इसका अधिकतर प्रयोग टेढ़ी मेढ़ी सतहों पर माप लेने के लिए किया जाता है। डिफरेंस बिटवीन रूल एंड स्केल। रूल का अधिकतर प्रयोग वर्कशॉप में किसी जाप की माप
लेने के लिए और चेक करने के लिए किया जाता है, जबकि स्केल का प्रयोग ड्राइंग के ऊपर रेखा चित्र मतलब कुछ ड्राइंग निकालनी है तब किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो। अब हम जानते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में। स्टील रूल को कभी भी कटिंग टूल के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए। स्टील रूल को कभी भी पेचकस की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्य में लाने के बाद अच्छी तरह से स्टील रूल को साफ कर देना चाहिए। स्टील रूल को समय समय पर हल्का सा तेल लगा देना चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने आज स्टील रूल की पूरी जानकारी ली है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा।